प्लीज आप इस खूबसूरत दुआ के लिए रहनुमाई कीजिए ताकि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुनने के लिए सब तैयार रहें। जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सिस्टर अनीता यूसुफ ने अभी तक अपना हिस्सा नहीं डाला, अगर वो दुआ करना चाहती हैं तो वेलकम सिस्टर जी। सिस्टर अनीता यूसुफ आप हमारे साथ हैं जी। मसीह में आप सबको सलाम, और मेरी तरफ से आज ये खूबसूरत दिन सबको बहुत मुबारक हो और आज का दिन सबके लिए ढेरों खुशियां लाए। हैप्पी ईस्टर सबको। आइए हम दुआ करते हैं। कदूस कदूस जिंदा जलाली खुदाबंद, हम दिल की गहराइयों से तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। हम शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए और इस तमाम नेमतों और बरकतों के लिए आए खुदावन, इस खूबसूरत दिन के लिए कि आपने हमारी खातिर की भारी सलीब उठाई, अपना कीमती खून बहाया और सलीब पर जान दी और नजात दुनिया में आई। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें जिंदगी का वारिस बना दिया, हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया। हम तेरा जितना शुक्र करें वो कम है। आए खुदावन, मैं तुझसे दुआ करती हूँ तमाम परस्तारों के लिए जिन्होंने अपने होंठों का नजराना आज पेश किया है। खुदावन खुदा, इनको इसी तरह अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर और इस नजराने को भूर की मारने कबूल कर आए खुदावन। और मैं तुझसे दुआ करती हूँ आज के पाक कलाम के लिए, आज के जिंदा कलाम के लिए जो उस वक्त हम सुनने को हैं, जो हम तेरे बंदा पास्टर लतीफ के जरिए सुनने को हैं, इनको कसरत से बरकत दीजिए आए खुदावन। अपने बंदे को सर से पांव तक छुइएगा और आज का पाक कलाम तेरी पाक हदायत के मुताबिक हो और उनको लफ्जों की तरतीब दीजिएगा ए खुदावन खुदा। और मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि आज का पाक कलाम जो सुनाया जाए 100 का 100 गुना फल लाए आए खुदावन। और आए खुदावन, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि आज के पाक कलाम पर हमें सुनने की हिदायत दीजिएगा। और आए खुदावन, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि जितने भी इस वक्त लोग हाजिर हैं तेरी इबादत में, इन सबको खस्सत से बरकत दीजिए। और जितने भी लोग आज इस कलाम को बाद में सुने या बाद में ज्वाइन करें, तो इन सबको भी आए खुदावन खस्सत से बरकत दीजिएगा और तेरा आज का पाक कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे आए खुदावन खुदा। और मैं तुझसे दुआ करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, वॉइस ऑफ गॉड के लिए, कि पास्टर लतीफ और उनके घराने को बहुत ज्यादा बरकत दीजिए और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। और आए खुदावन, मैं तुझसे दुआ करती हूँ सिस्टर सराफीन के लिए जो आज कहानत की जिम्मेदारी निभा रही है, इनको भी खसरत से बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और आए खुदावन, मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि मीटिंग्स के शुरू और एंड तक हमारे साथ हो जाएगा और अपना पाक मसा इसी तरह छाया रहे। मेरा ईमान है खुदावन तू हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि जहाँ 2 या 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके दरमियान मौजूद होता है। आए खुदावन, मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद इसी तरह अपने नाम इज्जत और जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहें। आइए हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, खुदावंद के बेटे के लिए जिसे खुदावंद ने अपने कलाम अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। खुदावंद का चुना हुआ, खुदावंद का मुंतखब किया हुआ उसका बेटा, उसका खादम इस वक्त हाजिर है और खुदावंद के उस कलाम को हम तक पहुंचाने के लिए जिसे खुदावंद ने आज उसके मुंह में डाला है। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के खादिम पास्टर जॉन लतीफ से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज पास्टर जी आप आए और खुदावंद की वो खूबसूरत बातें जो आज खुदावंद ने आपको दी हैं खुदावंद के लोगों तक पहुंचाए। वेलकम पास्टर जी। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हमारी जिंदगी में एक और खुशी का दिन अता किया है। बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई अजीज़ व कारब थे जो आज के इस खुशी के दिन को सेलिब्रेट नहीं कर सके। आज जितने भी हमारे साथ स्काइप पर ऑनलाइन इस इबादत में शरीक हैं या फेसबुक लाइव पर हमारे साथ है या यूट्यूब पर या बाद में व्हाट्सएप पर खुदा उनके पाक कलाम को सुनेंगे, मेरी तरफ से ईद क़यामत अल मसीह आप तमाम
अजीजों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु जिंदा है। आज दो बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। एक कॉल मुझे आई थी, उसके बारे में बात करेंगे, और एक अभी बात के शुरू में सिस्टर नीला ने कहा था कि हम जरूर पूछेंगे कि आज हमारा सेलिब्रेशन जो था ये कैसा हुआ। सो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पहले पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 12 आयत से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। जिनके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और 12 आयत से 15 आयत तक हम पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहे जमायत में से तो मैं उन्हें वेलकम कहूंगा, और अगर नहीं तो आप जरूर सुन सकते हैं। सिस्टर समर से मेरी रिक्वेस्ट होगी, सिस्टर जी हवाला रिपीट कर दूं या? जी पास्टर जी, पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब। अच्छा, 15 बाब और उसकी 12वीं आयत से 12 से 20। 12 से 20। जी क्यूरिया कह रही है, मैं पढ़ूंगी। पेज नंबर 166। खुदावंद के कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की कयामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की कयामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, लेकिन फी अलवाकिया मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा क्यूरिया। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करें। मेरा ख्याल है कि हमने इन आयात को बड़े गौर से सुना होगा। थोड़ी देर के लिए हम इन आयात पर गौर करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज सुबह मुझे जब कॉल आई थी तो उस कॉल के अंदर मुझे ये कहा गया था कि खुदा से हम कैसे मोहब्बत करें जैसा वो है। ये अल्फाज थे कि हम खुदा से कैसे मोहब्बत करें या किस तरह से मोहब्बत करें कि जिस तरह का वो है उसके मुताबिक उससे हम कैसे मोहब्बत करें, ना कि जो वो हमें देता है उसके मुताबिक मोहब्बत करें। मेरा ख्याल है कि मेरे ये जो सवाल किया गया है मुझे, इस सवाल के मुताबिक जो हवाला मेरे जहन में कम से कम रूह कुद्दुस के वसीला से आया, मैंने मुनासिब समझा कि मैं आज आपसे इस बात पर गुफ्तगू करूं, और दूसरा हम उस बात पर भी बातचीत करेंगे कि हमारा आज सेलिब्रेशन जो था वो कैसे हुआ। देखिए, अक्सर मोहब्बत उससे की जाती है जिससे कोई फायदा हो। दुनिया का ऐसा दस्तूर है कि मोहब्बत उससे की जाती है जिससे कोई
थोड़ा बहुत फायदा तो हो मोहब्बत करने का। मिसाल इसकी हम इस तरह से देते हैं, ये मैं मिसाल जो देने लगा हूं, मेरा ख्याल है कि आप अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं मिसाल फिर भी देना ये चाहूंगा, इसलिए ताकि हम इसे और मजीद अच्छी तरीके से समझ जाएं। शादी जब एक शख्स करता है ना, तो वो बाज का आज के दौर में अक्सर ये देखा जाता है शादी से पहले कि मैं जिस औरत से शादी करने लगा हूं, इससे मुझे फायदा क्या होगा, वो कितना कमाती है, कितना पैसा लाती है, इससे मुझे क्या बेनिफिट्स जो है वो पहुंचेंगे। आजकल यानी कि ये बहुत आम है ऐसा, इसके अंदर खुदगर्जी आ जाती है, लालच आ जाता है, और बहुत सारी बातें जो हैं वो इसके अंदर मिलती हैं कि मैं जिससे शादी करने लगा हूं उससे मुझे फायदा क्या होगा, मुस्तकबिल के बारे में, आइंदा फ्यूचर के बारे में, और लंबी जो है वो सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो प्यार कर रहा है उससे जो फायदा होगा उससे, वो उससे फायदा नहीं, उससे प्यार नहीं कर रहा जिससे वो शादी कर रहा है। यानी कि उस औरत से वो प्यार नहीं कर रहा, बल्कि उससे जो बेनिफिट होगा, उससे जो जिसे कहते हैं कि जो भी मटेरियल उससे हासिल होगा, वो उससे प्यार कर रहा है। यानी कि शादी का जो नजरिया है वो कुछ तब्दील सा नजर आता है। यानी इस नजरिए के साथ अगर कोई भी बंधन बांधा जाता है तो वो बंधन जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। मेरे चीजों, प्यार इसलिए करना कि जो वो है उसके मुताबिक या उससे जो फायदा है उससे प्यार किया जाना। इस ऑनलाइन इबादत का यकीन करें कि मुझे जाती तौर पर कोई फायदा नहीं है। किसी भी चंदे की गरज से हम इबादत नहीं कर रहे, किसी तरह का कोई भी फायदा जो है मटीरियलिज्म के हिसाब से, मैं समझता हूं कि यहां पर हम जितने भी मौजूद हैं, ऑनलाइन इबादत करने से किसी को कोई भी जाती तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम फिर भी इबादत करते हैं। इसका मतलब है कि हम उस फायदे के लिए इबादत नहीं कर रहे, बल्कि हम उसकी इबादत कर रहे हैं जो खुदावंदों का खुदा है, जिससे हमारी इश्क है, मोहब्बत है। अभी शुरू में बात सिस्टर समर ने एक लफ्ज इश्क बोला था ना, वो है कि हम उससे इश्क करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, हम उससे किसी मटेरियल का फायदा लेने के गरज से इबादत जो है वो नहीं कर रहे। मेरे जो जितनी भी मोहब्बत हम खुदा से कर सकते हैं हमें करनी है सिर्फ इसलिए। इबादत जब की जाती है तो ये असल में शुक्रगुजारी होती है। शुक्रगुजारी उन तमाम बरकतों की जो उसने हमें दे दी हैं, जो बरकतें उसने हमें दी हैं। अगर हम बरकतों का हिसाब लगाएं ना, तो वो तो खैर बहुत सारी बरकतें हैं, लेकिन शायद हम उन बरकतों को हिसाब में नहीं लाते, या हम उनको गिनते नहीं है कि कितनी हमें बरकतें दी गई हैं। सो हम इबादत करते हैं सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी करने के लिए,
जो बरकतें उसने हमें दी हैं, यानी कि यूं कहने के सारे का सारा जलाल जो है वो उसके नाम को हम देते हैं। यानी कि जो कुछ हमारे पास है आज, ये सब कुछ उसका है। यानी कि ये जो कुछ भी आज हमारे इर्द गिर्द है, जो मटेरियल चीजें हमारे पास हैं, या इस हवाले के मुताबिक हम बात करते हैं, जो भी हवाला आपके साथ सिस्टर समर ने पढ़ा है, इस हवाले को हम थोड़ी देर के लिए जरा गौर करेंगे कि इस हवाले के अंदर जो बात लिखी गई है ना, इसको फिर से जरा गौर के साथ सुनिएगा। ये तकरीबन पूरे का पूरा जो चैप्टर है ना, इसकी 58 आयात हैं। लंबा चैप्टर है, पहला कुरिन्थियों 15 बाब, 58 दो कम 60 आयात हैं। ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा होने के बारे में है, उसके जिंदा होने का। अब यहां पर लिखा है कि बस जब मसीह की ये मनादी की जाती है 12वीं आयत में कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अब यह 13वीं आयत पर जरा गौर करें कि अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी बेफायदा है, तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिल फर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो हमारी मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा, तुम तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इस जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। मेरे जो इससे पहले कि हम इन आयात में उन जरा बरकतों को देखें, उन जरा तोहफों को देखें जो खुदा ने हमें दिए हुए हैं। और आपको पता है कि जब कोई ऐसी सेलिब्रेशन होती है ना, जब कोई ईद आती है, क्रिसमस आता है, या कोई भी त्यौहार आता है, तो हमें तोहफे तहाइफ लेना देना जो है ये बड़ा पसंद होता है। खास तौर पर बच्चों को तोहफे तहाइफ लेना जो है वो बड़ा पसंद होता है। ये जो हमने 7-8 आयात जो हैं, इनको जब हम गौर से देखते हैं तो इनके अंदर मैंने भी तलाश करने की कोशिश की कि वो कौन कौन से ऐसे तहाइफ है जो खुदा ने हमें अपने बेटे के वसीला से, उसके जिंदा होने के वसीला से हमें दे दिए हैं। तो यहां पर मुझे 6-7 बल्कि 5-6-7 से भी ज्यादा हैं तो हाइफ जो है वो मुझे नजर आते हैं। अब जहां पर ये लिखा ना कि अगर मसीह जिंदा ना होता तो फिर हमारे साथ यानी कि कुछ नेगेटिव बातें नजर आ रही हैं, और अगर मसीह जिंदा हो गया है तो फिर हमें कुछ पॉजिटिव बातें नजर आती हैं, पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं जिनका हमें फायदा पहुंचता है। यहां पर लिखा है हमारी मनादी जो थी वो बेफायदा होती। हम जो प्रीच करते हैं, खुदा के जिंदा पाक कलाम को जो बयान किया जाता है, हमारी मनादी का कोई फायदा ना होता अगर वो जिंदा ना होता। यानी कि देखिए कोई भी काम, जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि आजकल के दौर के अंदर मोहब्बत किसी से जब की जाती है तो फायदा जरूर देखा जाता है। अब देखिए कि हमारी मोहब्बत खुदा के साथ है, हमारा इश्क जो है वो खुदा के साथ है, और फायदा उस मोहब्बत में भी हमें मिला है।
फायदे के बगैर आजकल कोई चीज जो है वो पास से नहीं गुजरते। तो यहां पे लिखा है कि अगर वो जिंदा ना होता तो हमारी मनादी बेफायदा, उससे कोई फायदा ना होता। जितना मर्जी हम कल्प लेते, प्रीच कर लेते, कोई फायदा नहीं होना था। अब फायदा हमें ये हो रहा है मनादी का कि वो जिंदा हो गया है और हम उसके उस जिंदा होने पर ईमान रखते हैं। ये दूसरी बात है। और फिर तीसरी बात है कि हम उसके जिंदा गवाह ठहरे हैं। अगर यीशु जिंदा ना होता तो हम गवाह कैसे किसके होते? ईमान किस पर लाते? मनादी क्या करते? और वहां पे लिखा है कि हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार थे। अगर वो जिंदा ना होता तो हम गिरफ्तार ही अपने गुनाहों में रहते। वो जिंदा हो गया है तो हमें अपने गुनाहों से रहाई मिल गई है। और फिर यहां पे लिखा है हम हलाक हो जाते। अगर वो जिंदा ना होता तो हम अपने गुनाहों में हलाक हो जाते। और सबसे बड़ी बात जो यहां पे लिखी है कि हम बदनसीब होते। ये जो लिखा है ना आखिरी 19वीं आयत में कि अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से बदनसीब है। हम सिर्फ उम्मीद इसी जिंदगी में नहीं रखते। अगर रखते तो हम बदनसीब होते। इसका मतलब है कि इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है। सो हम बदनसीब नहीं हैं, हम खुशकिस्मत हैं। अब देखिए यहां पर हमने यहां पर नेगेटिव चीजें भी देखी हैं और पॉजिटिव चीजें भी हमें नजर आती हैं। अब इन नेगेटिव चीजों को हम उन पॉजिटिव वे के साथ देखते हैं कि हमारा मसीह जो है वो जिंदा हो गया। नेगेटिव चीजें जो होती हैं वो फायदेमंद नहीं होती और पॉजिटिव चीजें जो होती हैं वो फायदेमंद होती हैं। 17वीं आयत में लिखा है कि अपने गुनाहों में हम क्या हो जाते? गिरफ्तार रहते। और उसके जिंदा होने से हमारे गुनाहों की क्या मिल गई है? माफी मिल गई है। कितनी अच्छी और जबरदस्त बात है कि जब कोई गुनाह करता है, गलती करता है, तो जब माँ बाप उसे माफ कर देते हैं तो बच्चा फिर लुडियां पांदा है, खुश होता है कि मैनू माफी मिल गई है। तो कितने हम खुशकिस्मत हैं। वो कह रहा है बदनसीब नहीं है। अगर वो जिंदा ना होता तो हम बदनसीब होते, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे गुनाहों की हमें माफी मिल गई है। व्हाट अ ग्रेट जॉय। कितनी खुशी की बात है उसके जिंदा होने से हमारे, कितना बड़ा तोहफा है। और मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा तोहफा हमारे पास ये जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी का तोहफा सबसे बड़ा। और ये जिंदगी है तो हमारे पास ये दूसरी चीजें हैं ना। अगर हमारे पास जिंदगी ही नहीं है तो फिर हमारे पास ये सारी चीजें कैसे आनी थी। सबसे बड़ा तोहफा जिंदगी का तोहफा है। और उससे बढ़कर जिंदगी में हमारे जो गुनाह हैं, यानी मारूसी गुनाह जो हैं, उन गुनाहों से माफी मिल जाना जो है, मैं समझता हूं कि ये सबसे जबरदस्त बात है। और जो इंसान जब किसी गुनाह में होता है ना, किसी गलती में होता है, तो वो इतना खुश नहीं होता, इतना तसल्ली बख्श नहीं होता, किसी के सामना नहीं कर पाता। दिली तौर पर वो एक बड़ा दुखी सा होता है जब इंसान गुनहगार होता है, गलती पर जब होता है तो सामना नहीं दूसरों के साथ कर पाता। यानी कि उसके दिल के अंदर एक हलचल सी रहती है, तसल्ली नहीं, सुकून नहीं होता। लेकिन मेरे चीजों, जब हमें ये पता है कि हमारे गुनाहों से हमें माफी मिल गई है, हम बदनसीब नहीं है, हम खुशकिस्मत हैं, तो हम दिली तौर पर सुकून से हैं, तसल्ली में हैं, सामना कर सकते हैं। हमें अपने अंदर कोई गिल्टी फील नहीं कर रहे। और ये
गुनाह के सबब से हमारे अंदर जो कोताही, जो गुनाह, जो गलतियां हैं, उसके वसीला से हम बड़े, जिसे कहते हैं कि अंदर से इंसान बेसुकून, बेचैन था, लेकिन माफी मिल गई है। यानी बहुत बड़ी एक उम्मीद जो है वो हमें मिल गई है कि खुदा ने हमें माफी जैसी बरकत, ये एक ब्लेसिंग है, माफी जैसी बरकत जो है वो उसने हमें दे दी है। यहाँ पर लिखा हुआ खुदा के पाक कलाम में, अगर एक सफा पीछे जाए ना, ये पहला 15 बाब और उसकी 3री आयत में, तो वहां पर वो लिखता है, चनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, और हम सब इस बात से वाकिफ है, जानते हैं कि वो मुआ कुर्बान हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए, गुनाहों के वास्ते वो मुआ था, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था। लेकिन इस बात की तस्दीक उस वक्त हो जाती है, ये बात जिसे कहते हैं ना तौसीक हो जाना, या उस बात की कंफर्मेशन हो जाना, तब जब वो जिंदा हुआ। यानी कि हमारे गुनाहों के लिए वो मरा, कुर्बान हुआ, लेकिन तस्दीक उस वक्त हो गई जब वो जिंदा हुआ। लेकिन याद रखें कि जिंदा होने का तल्लक बहुत बहुत खास तल्लक हमारी जिंदगी के साथ है। अगर वो जिंदा ना होता तो हमारी मनादी बेफायदा होती, अगर वो जिंदा ना होता तो हमारा ईमान या गवाही हम कैसे देते, वो जिंदा ही नहीं हुआ। सो मेरे जीजो, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि हमारे गुनाहों के लिए वो हवाले किया गया, उनके हवाला किया गया। क्यों? ताकि हम रास्तबाज ठहर जाए। रास्तबाज ठहराने के लिए उसने हमें अपने आप को जिंदा किया कि ये रास्तबाज ठहर जाए। रास्तबाज ठहराने के लिए वो क्या हो गया? जिंदा हुआ। यानी मौत से, यूं कह लें कि कुर्बानी से एक कीमत जो है वो अदा की जाती है। हमारे गुनाहों की जो कीमत थी वो कुर्बानी थी, लेकिन माफी का मिल जाना और उसका फिर कब्र से जिंदा हो जाना माफी की तौसीफ हो जाती है। यानी कि यूं कह रहे हैं, मुझे इंग्लिश का वो वर्ड याद नहीं आ रहा, वैलिडिटी, हाँ वैलिड, जिसे कहते हैं ना एक कार्ड होता है उसकी वैलिडिटी कितनी है, तो यहां पर उसका जिंदा हो जाना, वैलिडिटी जो है वो हमें बताता है कि ये वैलिड हो गया है, कि हमें गुनाहों से माफी मिल गई है। उसका कितनी बड़ी बात है, ये वैलिड हो गया है, माफी मिल गई है। अगर जिंदा ना होता तो फिर ये वैलिडिटी जो है ना ये नहीं होनी थी। सो मेरे जीजो, उसके जिंदा होने से उसने हमें ये तस्दीक कर दी है कि हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। बिल्कुल ये हवाला रोमियो के खत में लिखा हुआ है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। मैं इसको पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन टाइम हमारे पास है। 4था बाब देखें, रोमन्स चैप्टर 4 में और उसकी आयत 25 में लिखा हुआ है। 4 बाब मैं निकाल लूं, 4 बाब रोमन्स चैप्टर 4 और उसकी वर्स 25 में क्या आखिरी आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। हमें रास्तबाज ठहराने के लिए वो जिंदा हुआ। मेरे जीजो, मौत से कीमत अदा की जाती है, माफी मिल गई उसके जिंदा होने से, और माफी की फिर तस्दीक हो जाती है वैलिडिटी से। रास्तबाज हमें ठहरा दिया। उस रास्तबाज होने की खुशी जो है वो हम मनाते हैं। हम रास्तबाज ठहर गए हैं, उसकी खुशी हम मनाते हैं। जिंदा हुआ, लेकिन ये तस्दीक हो जाती है कि हम रास्तबाज ठहर गए हैं। हकीकी मनादी जो है वो यही है कि उसने हमें रास्तबाज जो है वो ठहरा दिया। अब ये 15वीं आयत जो है ना, इसमें पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 15वीं आयत में
यहाँ पे लिखा है कि बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। हम गवाही देते हैं कि यीशु जिंदा हो गया है, उसके इस जिंदा होने की खुशी की हम गवाही देते हैं। और आज मेरे व्हाट्सएप पर तो पता नहीं कितने ही मैसेजेस आए, मैं सारे देख भी नहीं सका, कि यीशु जिंदा हो गया, यीशु जिंदा हो गया, यीशु जिंदा। आपके भी मोबाइल भरे होंगे मैसेजेस के जरिए से कि यीशु जिंदा हो गया। व्हाट्सएप पर तो कम से कम मेरे ख्याल है कि 100 के करीब मेरे साथ कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं, और सबकी तरफ से ये मैसेज आए कि यीशु जिंदा हो गया। अब ये कितनी एक खुशी का इजहार है। हम हकीकत में इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, और ये गवाही है। रेडियो मेरे पास हमदो सुना क्या, उस पर मैंने आज पैगाम सुने, उस पैगाम को फिर मैंने व्हाट्सएप पर भी सेंड किया। यानी कि हम गवाही दे रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने की, कि उसने हमें रास्तबाज ठहरा दिया है। हम झूठे गवाह नहीं हैं, हम सच्चे गवाह हैं। और जो सच्चा गवाह होता है वो डरता नहीं है, किसी से झिझकता नहीं है। हम खुदा के झूठे नहीं बल्कि सच्चे गवाह हैं। झूठे गवाह तब ठहरते अगर वो जिंदा ना होता। अब वो जिंदा है, अब हम सच्चे गवाह हैं। और अगर हम ये सुनते हैं कि वो जिंदा नहीं हुआ बल्कि वो मरा ही नहीं, ऐसा आपके कानों में ये बातें जरूर आपको सुनने में आती होंगी कि नहीं 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 नहीं, वो तो मरा ही नहीं, वो चेंज हो गया था, वो बंदा दूसरा आ गया था, वो सलीब पर चढ़ा ही नहीं था, कोई और बंदा था, किसी और को वहां पर दफना दिया गया, कोई और जिंदा हुआ था, वो नहीं। ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन मेरे जीजो ये याद रखें, सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती। ये सच्चाई है, और उस सच्चाई पर हमको कायम रहने की जरूरत है। और जो शख्स सच्चाई पर कायम रहता है, लोग उसको पसंद करते हैं। और यीशु ने फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। ये यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। ये अल्फाज खुदाम यीशु मसीह के हैं। तो खुदाम यीशु मसीह इस वक्त आसमान पर है, और वो ये नहीं, बाज़ का कई लोग हमारे ये कह देते हैं कि मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जाता। अगर वो जाता है तो इसका मतलब वो जमीन पर है। अगर वो कह रहा आता तो इसका मतलब वो आसमान पर है, और वो कह रहा है कि मेरे बाप के बगैर कोई, मेरे बाप के पास मेरे बगैर कोई नहीं आता, वो आसमान पर है। वो राह, हक और जिंदगी वो है, और वो कहता है कि मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। तो उसका जिंदा होना इस बात की तस्दीक करता है कि वो जिंदा है, और हम इस बात का आज अल्लानिया दावा करते हैं कि वो जिंदा है, वो राह है, वो एक हकीकत है, वो जिंदा है, और उसके पास से ही जिंदगी मिलती है। ये 19वीं आयत में जो बात लिखी गई ना बदनसीबी की, मैंने शुरू में जैसे बताया, देखिए बदनसीबी जो होती है ना, जब एक इंसान बदनसीब होता है तो वो बड़ा दुखी होता है। दुख उसको होता है कि उसके काम जो है वो सही नहीं हो रहे, वो बड़ा बदनसीब होता है, और लोग भी उसको पसंद नहीं करते। लेकिन जब वो खुशकिस्मत हो जाता है तो फिर उससे लोग हसद करते हैं, जेलस होते हैं, क्योंकि वो खुश होता है, खुश नसीब है, और फिर उससे दुनिया हसद करती है। तो मेरे जीजो याद रखिए कि हम बदनसीब नहीं है, हम खुशकिस्मत हैं। लोग हमसे, बदनसीब जो होता है ना, उस पर लोग तरस खाते हैं, दुखी होता है, लोग तरस करते हैं उस पर। लेकिन जो खुशकिस्मत होता है उससे लोग हसद करते हैं। बदनसीबी शख्स को मुसीबत ज़दा होता है, दुख में होता है, गम में होता है, तकलीफ में होता है, लेकिन खुशकिस्मत शख्स जो होता है वो खुश होता है। अब यह कलाम में एक जगह पर लिखा हुआ है, मुझे वो हवाला शायद अभी याद नहीं आ रहा,
कि वहां पे लिखा है कि वो बदनसीब, हल्की सी जो उसकी जो बदनसीबी होती है वो हल्की सी उसको दुख देती है, लेकिन उससे खुदा का जलाल जो है वो जाहिर हो जाता है। हमारी जो बदनसीबी होती है उससे क्या हो जाता है, फिर बाद में खुदा के जिंदा होने से हमें जलाल जो है वो हमें मिल जाता है। ये हाँ 58 इसी आयत में लिखा हुआ है, मैं याद आ गया। 58 वर्स जो है इसकी, 58 वर्स अगर हम पढ़ें, चाहे 15वां बाप और उसकी वर्स 58। अय मेरे अजीजों, अय भाइयों, साबत कदम और कायम रहो और खुदावन के कलाम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। तुम्हारी मेहनत जो है वो बेफायदा जो है वो नहीं है। मेरे जो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो मेहनत है ना, यानी कि गवाही देना, कलाम को सुनाना, ईमान रखना, मनादी करना, माफी मिल जाना, रहाई मिल जाना, खुशकिस्मती, ये तोहाइफ हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये तोहाइफ का मिल जाना जब हमें होता है तो फिर मेरे जीजो बेफायदा उसका जिंदा होना जो है वो बेफायदा नहीं हुआ, हमें फायदा ही हुआ है, तो फिर खुशी तो बनती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आपने सेलिब्रेशन कैसे किया? इस खुशी के मौके पर आपने सेलिब्रेशन जो है वो जरा बताएं कि कैसे किए। खुशनसीब को जिंदा दिल कहा जाता है, और खुश नसीब जो जिंदा दिल होता है, हल्की सी मुसीबत भारी लगती है लेकिन अब्दी जलाल उसको मिल जाता है। तो जब अब्दी जलाल मिल गया है, खुशकिस्मत हो गए हैं, तो फिर सेलिब्रेशन तो बनती है ना। कैसे सेलिब्रेट किया आपने? कोई भी बहन भाई जो है बताना चाहे तो वो जरूर अपनी इस खुशी का इजहार कर सकता है कि भाई माफी मिल गई है, वो जिंदा हो गया है, उसकी हम गवाही देते हैं, और फायदा ही फायदा हमें हुआ है। तो फायदा जो तो मिल जावे तो फिर तो सेलिब्रेशन बनती है। सिस्टर समझ कैसे सेलिब्रेट किया इस फायदे को? जी पासक जी, मैं एक छोटी सी कह सकती हूँ कि गवाही है जो कुछ भी है। हमारे साथ चर्च में कुछ अनवर साहब के मतलब है कि ओहदेदार होने के तौर पर कुछ ना कुछ हमारे जो नए बिशप साहब मुंतखब हुए हैं, तो उनके साथ रहकर तो अनवर साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया, जिसके मुखालफत लोगों ने काफी की, और बीच में आकर हमारे साथ भी बहुत कुछ मतलब है कि करते रहे। लेकिन मैंने ये बात अभी कुछ ही दिन घंटे पहले या लम्हे पहले मैंने उनसे ये बात की थी कि मैंने इस क़यामत अल मसीह को कैसे सेलिब्रेट किया। मैंने इस तरह के, अगर वो हमारे लिए शफायत कर सकता है, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो मैं उस आदमी से, मतलब कि हमारे पास्टर कमेटी का मेंबर है, तो मैंने उससे बात ये जाहिर की थी। तो मैंने कहा हमें पता था इकबाल भाई आप हमारे खिलाफ क्या करते हो, क्या हमें सब हर चीज की खबर है, लेकिन मैंने खुदावन के कलाम और मैसेज को सुनकर आपके हक में दुआ की है। खुदावन आपको बरकत दे। अगर मैं आपके लिए अच्छा ना सोचूं तो मेरा ख्याल है कि मैं माफी के, जिस तरह उसने हमारी शफायत की है, मैं खुदावन से यही कहा कि जो हमारे हक में बुरा करता है, खुदावन तो उनकी सोच के मुताबिक बदला ना दे, बल्कि उसके हक में अच्छा फैसला कर। तो ये बात सुनकर उसे कुछ शर्मिंदगी जरूर हुई थी। उसने कहा कि आप कैसे सोच सकते हैं के बारे में, इस तरह गलत बयानी से काम ले सकते हो। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये मैसेज उसके कान तक मैंने सब बोल दिया था कि हम जो हमारे साथ बुरा करते हैं हम उनके साथ, मैं इस वक्त जो खुदा के घर में रहकर बात कर रही हूँ, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि खुदा उन्हें बुरा करने से बाज रखे। तो ये मेरी, खुदा ने हमें माफ कर दिया है, तो फिर हम क्यों नहीं अपने दुश्मनों और अपने सताने वालों को माफ करते? सबसे बड़ी सेलिब्रेशन ये है कि अपने दुश्मनों को माफ कर दो, सताने वालों को माफ कर दो। बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन आपने किया, वेरी गुड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर अनीला, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर
जी सिस्टर नीला, नहीं सिस्टर अनीता, रेजरेक्शन सेलिब्रेट। जी सिस्टर नीला, यस। जी, मैंने तो पास जी किए है कि क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी कोई फैमिली यहाँ नहीं है मेरे पास, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं जिस तरह से हम मेरी मदर करती थी, मतलब मेरी माँ करती थी, तैयारियाँ करती थी और मेरे पेरेंट्स जिस तरह से करते थे, मैं कोशिश करती हूँ उसी तरीके से। मैं ये ना कहूँ कि डिप्रेस होकर के मैं अकेली हूँ बिल्कुल और मुझे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। मुझे अंदर से बहुत खुशी है यीशु ने जो एक कहना चाहिए कि हम पर मुझ पर जो करम किया है और अभी भी मतलब कॉन्स्टेंटली वो मुझ पे करम कर रहे हैं कि जब गलती होती है तो मुझे माफ़ी मिल जाती है और हाउ ईज़ी इज़ दैट। तो और बाकी ये है कि ज़िंदगी में जो खुदावंद ने ब्लेसिंग्स दी हुई हैं एंड स्टिल ही इज़ विद मी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। अच्छा जिस तरह से खाना ब बनाना है और कहना चाहिए कि मैं सुबह खुदा के घर में गई हूँ, जितनी खुदावंद ने मुझे तौफ़ीक दी, मैंने उतना मतलब दिया भी। और ऑन द होल आपको मैं इस इबादत के शुरू में दिखा रही थी कि मैंने इस तरह से घर सजाया है। तो मेरे घर में आप कोई भी ऐसा साइन नहीं देखेंगे कि मतलब यानी कि ज़रा-सा भी कोई डिप्रेशन है या सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा। मैं भरपूर तरीके से जो है खुदावंद के इस दिन को सेलिब्रेट करती हूँ। सिस्टर से बिल्कुल एग्री मैं करूँगी कि हम जितने भी ऐसे लोग जो है जो हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात करते हैं, काम करते हैं, उनको माफ़ करना तो सबसे अवलीन हम पर ये फ़र्ज़ बनता है कि हमने ऐसे लोगों को माफ़ करना है और उनके साथ अपनी रिलेशनशिप भी बहाल करें, उनसे बातचीत करें, उनको भी मुबारकबाद दें। तो बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज है सिस्टर जी एंड गॉड ब्लेस यू और दिस इज़ हाउ आई सेलिब्रेट। आई ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट कि जितना मुझसे हो सके मैं एक तो प्रीच भी कर सकूँ। आपने देखा होगा कि जब मैं सोशल मीडिया पर कोई चीज़ शेयर करती हूँ, तो मैं सिर्फ़ हैप्पी ईस्टर करके छोड़ नहीं देती, बल्कि मैं उसका मतलब भी बयान करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ इतने सारे गैर कौम के लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को समझ सकें और मुझसे जितना हो सका मैंने उनको बयान किया, जिन्होंने मुझसे पूछा उनको बयान किया, जिन्होंने नहीं भी पूछा उन तक भी मैसेज यीशु का पहुँचाया कि हम ये त्योहार क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं और यीशु ने हम सब पर क्या करम किया है। सो आई वाज़ ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्सप्लेन टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर नीला। बहुत बड़ी बरकतें हैं, बहुत ज्यादा बरकतें हैं खुदा ने जो हमें दी हैं। सो ये सारी बरकतें उसके जिंदा होने से हमें मिली हैं, तो फिर सेलिब्रेशन तो बनता है। पास्टर रॉबर्ट, कैसे सेलिब्रेट किया आपने? पास्टर रॉबर्ट फ्रॉम यूएसए, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर रेजरेक्शन डे? मेरी सेलिब्रेशन कहीं मैं बाहर तो नहीं गया, लेकिन घर पे ही रहा हूँ और खुदा का कलाम पढ़ा है और तो भी हमने अपने दुआ की और आज सुबह भी अपना वॉइस ऑफ गॉड के साथ मिलकर हम दुआ इबादत कर रहे हैं। तो ये सुबह कुछ टेलीफोन वगैरह किए, मैसेजेस किए, उसमें खुदावंद की गवाही दी कि हमारा खुदावंद जिंदा हो गया है और ये हमारे लिए खुशी और शादमानी का बायस है कि उसके वसीला से हम खुदा बाप के पास आ सकते हैं और उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। हमें गुनाहों की मुआफ़ी मिल गई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है कि हम गवाही दें इस बात की कि हमारा यीशु जिंदा हो गया और हम इस बात की खुशी मनाते हैं। चाहे हम खाना खा के खुशी मनाएं या अच्छे कपड़े पहनकर खुशी मनाएं या जिस भी तरीके से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम सब चर्चेस में गए हैं, इबादत की हैं, शुक्रगुजारी की है, तो ये खुशी जो है ये बनती है। जी सिस्टर अनीता फ्रॉम ओमान जी। जी पास्टर थैंक यू। जय मसीह की सबको। हाँ जी, सबने बहुत अच्छा बयान किया। तो मेरी भी ऐसी ही मिलती जुलती सबसे ही एक कहानी बात है। हाँ जी, मैं भी अकेले फील नहीं कर रही थी, हम भी शायद प्रदेश में या फिर सब, तो वॉइस ऑफ गॉड से मैं भी अटैच रही, ब्लेसिंग पाती रही। सुबह वर्शिप सारा दिन घर में लगी रही
बच्चे भी आज बाइबल स्टडी ली। सबसे बड़ी मैंने आप सबको गवाही दी कि मेरा खुदा का शुक्र हो के सब गवाहियाँ तो मेरे लिए बड़ी थी, लेकिन ये सबसे बड़ी गवाही थी कि इस ईस्टर पे जिंदा खुदा को मेरे बेटे ने जितनी हमें ज़िंदगी आगे भी दी है, रोते हुए उसने खुदावन को कबूल और अपनी निजात अपने ऊपर ली। खुदावन का शुक्र हो। और जो खाना बनाया मैंने दूसरों के साथ भी शेयर किया जो खुदा ने हमें दिया। तो बच्चों की जो लग्विश है वो पूरी की, मतलब पूरे वही जो खुदावन के जलाल में रहते हुए, गाते हुए, तारीफ करते हुए उसकी हम सुना। Very good. फैमिली प्रे बैठ के प्रे की और Very अभी भी हम बड़ी बरकत पाई कलाम से। तो ऐसे लग रहा है कि बस खुदावन का बहुत ही फजल है और बहुत रहेगा सब हमेशा। थैंक यू। उसका फजल हमेशा हमारे साथ। आमीन। मैं खुदावन बहुत के बहुत नाम पे शुक्रिया, जलाल देती हूँ। God bless। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं फिर ये कहता हूं कि सेलिब्रेट जरूर इसे करें। सिस्टर अनिला कह रही थी कि पूरा हफ्ता सेलिब्रेट करें इस बात को, तो करना चाहिए। पूरा हफ्ता हम इस बात को सेलिब्रेट करें, गवाही दें, इसका प्रीच करें, मैसेज दें और लोगों को बताएं, गैर कौमों में बताएं कि जी हमारा यीशु जिंदा हुआ, हम इस बात की खुशी मना रहे हैं। जी, यही मैंने भी जी मैसेज अपने तिकर भी गैर लोगों के साथ जो अटैच हैं उनको भी बताया कि वो भी बरकत का, नजात का वसीला बने, क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम अच्छा ही बताएं और खुदावन उनको बरकत दे। आमीन। राइट जी सिस्टर नीला। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं बात कर रही थी अपने ना नेफ्यू और नीसेस से पाकिस्तान में। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको पता है कि उनको समझाने के लिए मैं ये कहती हूँ कि आपको पता है जीसस आपके घर आ रहे हैं। तो मैं अपनी भतीजी से नीस से बात कर रही थी, तो मैं उसको ये कहती आपको पता है कि संडे को जीसस आपके घर आ रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या खाना बनाएंगी? अभी वो सिर्फ 6-7 साल की है, तो अपनी सोच के मुताबिक कहती है कि मैं जीसस बाप के लिए जो है पैनकेक्स बनाऊंगी। तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। तो मैं आई थिंक कि मैं अपने नेफ्यू नीसेस को और अपने बेटे को भी ऐसे समझाती हूँ कि जीसस हमारे घर आ रहे हैं, तो हमने उनके लिए तैयारी करनी है, अच्छे कपड़े लेने हैं, खाना बनाना है। तो इस तरह से मैं जो है वो बच्चों को एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखें, खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों को मिलने के लिए बंद दरवाजा था और बंद दरवाजे में आ गया था। वो हैरान हो गए थे इस बात का। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी, आप हमारे चाहे घर के दरवाजे बंद होते हैं ना, तो वो आ जाता है, हमें पता नहीं चलता, तो वो आके जरूर कुछ ना कुछ खाना चाहता है। वो चाहता है कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा पकाया। आज मेरी मिसेज ने हलवा पूड़ी बनाया हुआ था, चने हलवा और पूड़ियाँ जो थी वो बनाई थी, और हमने उसके साथ सेलिब्रेट किया है। हाँ? और चर्च भी गए और बातचीत भी की टेलीफोन पर। मेरी सिस्टर अभी भी ऑनलाइन है, फेसबुक पर वो हमारे साथ है, उनके साथ बात की, अपनी बहनों से भाइयों से बात की है। तो ये एक इजहार खुशी का इजहार है, तो हमें जरूर ये करना चाहिए। गवाही है यीशु की, खुशी का इजहार है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मैं ओवर टू सिस्टर जी पास्टर रॉबर्ट जी। सर मैं कहना चाहूंगा, अगर हम कोई चीज खुदावंद के लिए मखसूस करते हैं ना, मसलन कोई खाने की चीज बनाई है, हमने कहा कि खुदावंद आएंगे, ये उनके लिए है, तो ये जरूर है कि हम वो खाना जो है ना वो किसी मुस्तहिक को दें, ताकि खुदावंद की खुशी जो है वो पूरी हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दिस इज नाइस। अगर हम किसी चीज को खुदावंद के लिए मखसूस करते हैं तो उसे किसी मुस्तहिक को या अपने पड़ोसियों को, हाँ, उनके साथ वो चीज जो है वो शेयर कर दी जाए। हम खुद ना खाएं बल्कि दूसरों को शेयरिंग। बिल्कुल, कल का मेरा पैगाम जो था वो शेयरिंग पर ही था, कि वो हम्म, शेयर करना जो है ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हमें जरूर शेयर करना चाहिए एक दूसरे का। जी थैंक यू, थैंक यू, माय गॉड ब्लेस यू जी ऑल। खुदावंद आपको बरकत अता करे जी। सिस्टर समर प्लीज क्लोजिंग प्रेयर जो है वो करवाएं और इबादत को खत्म करते हैं। आज की इस शेयरिंग के लिए और खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए, खुदावंद के खादम के लिए, इसके बेटे के लिए इसकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि तू हर सांस में, हर